जेडीयू की राह पर नीतीश कुमार बेटे निशांत के लिए कर डाला सेम टू सेम सियासी खेल। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही चर्चा में निशांत कुमार 2015 की यादें फिर ताजा। बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री, क्या निशांत बदलेंगे जेडीयू का भविष्य? बिहार की राजनीति में आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चल रही है। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री कर ली है। पहली ही पारी में उन्हें बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन निशांत कुमार के मंत्री बनने के साथ ही बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो नेता वर्षों तक परिवारवाद के खिलाफ राजनीति कर रहे, आज वही अपने बेटे को सत्ता के केंद्र में लिया है। दरअसल निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद राजनीतिक विश्लेषक साल 2015 की राजनीति को याद कर रहे हैं। वह दौर जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की राजनीति में एंट्री हुई थी। खास तौर पर तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। उस समय तेज प्रताप यादव की उम्र करीब 27 साल थी और वह पहली बार मंत्री बने थे। अब लगभग उसी तरह निशांत कुमार को भी पहली बार मंत्री बनते ही स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जैसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अब उसी राजनीतिक रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका विरोध वह वर्षों से करते रहे। लंबे समय तक नीतीश कुमार खुद को ऐसी राजनीति से अलग बताते रहे जिसमें परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि राजनीति सेवा का माध्यम है, परिवार को स्थापित करने का जरिया नहीं। लेकिन अब जब उनके बेटे सीधे मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष इसे उनके पुराने बयानों से जोड़कर सवाल उठा रहा है। हालांकि जेडीयू नेताओं का दावा है कि निशांत कुमार की एंट्री को केवल परिवारवाद के नजरिए से देखना गलत होगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक निशांत लंबे समय से संगठन और सरकार के कामकाज को करीब से समझ रहे हैं। वह भले ही सार्वजनिक मंचों पर कम दिखे हों, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी लगातार नजर रही है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के नेता हैं जो बिहार की राजनीति में नई सोच और नई कार्यशैली लेकर आ सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस तर्क को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर बिना किसी चुनावी अनुभव के सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन मौका उन्हें नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण निशांत कुमार सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार की राजनीति में हमेशा बेहद संवेदनशील विभाग माना जाता रहा है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जनता की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। ऐसे में निशांत कुमार के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। सिर्फ राजनीतिक पहचान के दम पर लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होगा। उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और डॉक्टरों की कमी जैसे मुद्दों पर काम करके अपनी क्षमता दिखानी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार का मंत्री बनना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि जेडीयू की भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, लेकिन अब उनकी सक्रिय भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जेडीयू अब धीरे धीरे नई पीढ़ी को सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर बीजेपी नेताओं ने निशांत कुमार का स्वागत किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी के समीकरणों पर भी इसका असर दिख सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नेतृत्व का सवाल हमेशा गठबंधन की दिशा तय करता है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने बिहार की सियासत को नया मुद्दा दे दिया है। समर्थक इसे नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे परिवारवाद का नया चेहरा कह रहे हैं। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार जनता की जिम्मेदारियों पर खरे उतर पाएंगे? क्या वे सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे की पहचान तक सीमित रहेंगे या अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना पाएंगे? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा केंद्र यही सवाल बनने वाला है।